अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं आपका टीचर प्रोफेसर मोहम्मद आसिम अली एक दफ़ा फिर आरडीए चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग थ्योरम नंबर 4 को इंशाल्लाह समझेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट रीड करते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, अगर एक सर्कल की दो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट हों, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो फिर वो अपने सर्कल के सेंटर से बराबर फासले पर हैं या नहीं हैं, इसको हमने साबित करना है। आइए गिवन और डायग्राम से इसको समझते हैं। गिवन में हमने लिखा ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, कि हमारे पास एक सर्कल है जिसकी दो कॉर्ड हैं जिनको ए बी और सी डी का नाम दे दिया। ये ले डायग्राम देखें स्क्रीन पर कि एक सर्कल ड्रा किया हमने, एक कॉर्ड ए और बी सर्कल पर ली जिसको हमने मिला दिया, ये एक कॉर्ड बनी। दूसरी कॉर्ड सी डी, ये भी एक कॉर्ड ड्रा की। अब ये दो कॉर्ड सेंटर ओ के मुताबिक हमारे पास मौजूद है। गिवन के बाद हमने साथ मेंशन किया इसके साथ कि सो दैट ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, कि ओ से लेकर एच तक का जो डिस्टेंस होगा जो कि ए बी पर हमने ड्रा करना है अभी, वो परपेंडिकुलर होगा ए बी कॉर्ड पर, और ओ के एक पॉइंट लेंगे हम जिसको हम सी डी पर परपेंडिकुलर के रहेंगे। ये ले स्टूडेंट, ये एच एक पॉइंट मैंने लिया ए बी कॉर्ड पर जिसको मैंने ओ से जब मिलाया तो ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ हमारे पास। दूसरा परपेंडिकुलर ओ के हमने सी डी पर ड्रा कर दिया। गिवन के बाद हमने प्रूव में क्या करना है, साबित ये करना है कि ओ एच का जो डिस्टेंस है वो ओ के डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने यही कहा था कि दो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट तो हैं, लेकिन क्या वो अपने सेंटर से बराबर फासले पर हैं या नहीं है, इसे साबित करना है। सो हमने साबित ये चीज़ करनी है। प्रूव के बाद हमने कंस्ट्रक्शन मेंशन की कि ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी, और ये ने स्टूडेंट हमने स्क्रीन पर ज्वाइन किया ओ को ए से और ओ को सी से। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने साथ मेंशन किया क्योंकि हमारे पास यहाँ दो तरह की ट्रायंगल्स बनती दिखाई दे रही हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ओ ए एच एक ट्रायंगल है और ओ सी के दूसरी ट्रायंगल है। आइए बाकायदा प्रूफ और स्टेटमेंट से इसको फर्दर समझते हैं। पहली स्टेटमेंट हमने मेंशन की कि ओ एच बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी, ओ एच जो है वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड ए बी को, और ये कहाँ से हमने रीज़न उठाई कि ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये गिवन में था हमारे पास। एक चीज़ हमने ये स्टेटमेंट की सूरत में दी। दूसरी स्टेटमेंट हमने मेंशन फिर ये की कि मेजर लाइन सेगमेंट ऑफ ए एच, ये जो ए एच आपके पास मौजूद है लाइन सेगमेंट, ये हाफ होगी अपने कॉर्ड ए बी की। ऑब्वियसली स्क्रीन पर देखें ए से एच का जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ए बी के डिस्टेंस का हाफ है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। सिमिलरली ओ के दूसरी साइड पर जो दूसरी जो है परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया हुआ है कॉर्ड पर, हमने उसको मेंशन किया कि ओ के इज़ अ बाइसेक्ट कॉर्ड सी डी। इसकी भी रीज़न हमने कहाँ से उठाई है, गिवन से, कि ओ के हमने परपेंडिकुलर रखा था सी डी पर, और सेम एज सी के का डिस्टेंस जो है वो हाफ होगा सी डी के डिस्टेंस से, हाफ ऑफ द सी डी होगा उसकी कॉर्ड के। इसके बाद हमने मेंशन किया कि बट मेजर लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है मेजर लाइन सेगमेंट ऑफ सी डी के, और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। और ये हमने कहाँ से बात ली, गिवन से बात ली, क्योंकि गिवन में हमारे पास ये दो कॉर्ड थी जो दोनों कॉन्ग्रेंट थी जिनका डिस्टेंस बराबर था। Hence, मेजर लाइन सेगमेंट ऑफ ए एच इज आल्सो इक्वल टू सी के। जाहिर सी बात है कॉर्ड का अगर दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो उनका हाफ डिस्टेंस भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। और इसकी स्टूडेंट रीज़न हमने क्या बनाई है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को रीज़न इसका बना लिया हमने। नाउ इन ट्रायंगल्स ओ ए एच, हम अब इसमें कोरस्पॉन्डिंग देखने लगे हैं दोनों ट्रायंगल, एक ओ ए एच वाली ट्रायंगल में और ओ सी के ट्रायंगल में हम जो है ना वो चेक करने लगे हैं सिमिलरिटी। गिवन हमने ये लिया है रीज़न इसकी कि ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, जिसकी वजह से एक ट्रायंगल बनी, ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, तो इसकी वजह से दूसरी ट्रायंगल बनी थी। इसमें हमने पहली चीज़ जो साबित की वो ये किया कि हाइपोटेन्यूस साइड ऑफ ओ ए, ये जो एक ट्रायंगल ओ ए एच वाली ट्रायंगल थी उसकी ओ ए वाली जो साइड हाइपोटेन्यूस है वो दूसरी ट्रायंगल की ओ सी वाली हाइपोसाइड के बराबर होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि ये रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के, और वो भी बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने फिर मेंशन किया मेजर लाइन सेगमेंट ऑफ ए एच इज़ इक्वल टू मेजर लाइन सेगमेंट ऑफ सी के इन दोनों का डिस्टेंस भी बराबर रहेगा, ये जो हाफ डिस्टेंस हमने रखे हुए हैं।
ऑलरेडी प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 4, और इसे हम लोग कहाँ प्रूव कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 4 में प्रूव पहले ही कर चुके हैं। सो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी के रीजन एच डॉट एस पोस्टुलेट से कि एक हाइपोटेनस साइड और एक ट्राइंगल की कोई सी साइड दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेनस और किसी एक साइड के अगर बराबर हो जाए तो वहाँ एच डॉट एस पोस्टुलेट लग जाता है। इट्स इम्प्लाइज दैट मेजर लाइन सेगमेंट ऑफ ओ एच, इससे साबित हुआ कि जो लाइन सेगमेंट ओ एच है कि सेंटर से उसका कोड का डिस्टेंस ओ एच वाला और सेंटर से ओ के वाले का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर हैं। ये प्रूव हमने कर दिया स्टूडेंट यहाँ तक। इससे हमारे ये थ्योरम आज कंप्लीट हुआ। इसके बावजूद अगर स्टूडेंट आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।